So this would be the lecture 12 of IR, जिसमें स्ट्रेटेजिक कल्चर और उसके डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि स्ट्रेटेजिक कल्चर है क्या और किस तरीके से एक पॉलिसी आउटलुक की तरफ हमें ले जाता है, बिकॉज देयर इज नो सम स्पेसिफिक रिटन पॉलिसी और समथिंग जिसे हम फॉरेन पॉलिसी भी कहते हैं। कोई भी पॉलिसी देने से पहले देर देर आर सम बेसिक थिंग्स जिससे हम अपनी पॉलिसीज़ को ड्राइव करते हैं या बनाते हैं। तो स्ट्रेटेजिक कल्चर की बात की जाए तो ये वो आइडियल्स या सेट गोल, हमारे कंडीशनल इमोशनल रिस्पॉन्सेज या वो रिस्पॉन्सेज जो हमें फ़ौरन हमारे इमोशन से आते हैं, या वो पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो हमें हमारे नेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वहाँ से आए, ईदर थ्रू इंस्ट्रक्शन या मिलने जुलने से या शेयर करने से, राइट। सो दिस वुड बी आर स्ट्रेटेजिक कल्चर। एक डेफिनेशन की बात की जाए तो स्ट्रेटेजिक कल्चर इज शेयर्ड assumptions एंड beliefs ऑफ स्ट्रेटेजिक elite ऑफ स्टेट, जहाँ से हमारे पॉलिसी डायरेक्टिव्स आते हैं। और इस ये जो स्टेब्लिश्ड एक कल्चर होता है, अगर इन्हें चेंज किया जाएगा तो एक रिएक्शन आएगा, बिकॉज दीज आर द स्टेब्लिश्ड कल्चर। किस तरीके से ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे किसी भी मुल्क के अंदर एक सिविलियन सेटअप होता है और एक मिलिट्री सेटअप होता है। जो हमारे सिविलियन सेटअप होता है, पॉलिटिशियंस, वी कॉल देम पॉलिटिशियंस और वॉट एवर, तो वो मॉरलिटी की अथॉरिटी के ऊपर बेस करता है। और वो मॉरलिटी कहाँ से आती है? बेस्ड ऑन डिलीवरी। किस चीज़ की डिलीवरी? सर्विस डिलीवरी, राइट। इफ सम पॉलिटिशियन इज सिटिंग ऑन इन गवर्नमेंट, सो उसका काम है कि वो डिलीवर करे। किसे डिलीवर करेगा? पब्लिक को। सो अगर सिविलियन सेटअप डिलीवर नहीं करता, सो व्हाट हैपेंस के एक और सेटअप भी है जिसे मिलिट्री सेटअप कहा जाता है, जो एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर स्टैंड करता है। इफ दिस मिलिट्री सेटअप कैन बी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, जो कि इंस्टीट्यूशन होते हैं, इदारा होता है। सो जब ये लोग वैक्यूम देखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसे फिल कर देते हैं। एंड सिविलियन सेटअप इज नॉट delivering, so the vacuum is found and the military setup fill it, right? अब ये डिटर्मिनेंट क्या होते हैं किसी भी स्ट्रेटेजिक कल्चर के, कि हम देखते हैं कि दुनिया में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स क्या चल रहे हैं आजकल, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, डिप्लोमेसी के लिहाज से क्या कोई कंस्ट्रेंट वगैरह या कोई ऐसे फैक्टर्स, हमारा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस क्या है, अगर कोई पॉलिसी है तो हमारे दुश्मन को हम कैसे परसीव करते हैं और हम खुद को कैसे देखते हैं। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट अ कंट्री ए, अगर उसने अपनी कोई पॉलिसी बनानी है विथ रिस्पेक्ट टू कंट्री बी, सो पहले इन सारी चीज़ों को कंसीडर करेगा, राइट। वो देखेगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स क्या चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, कोई डिप्लोमेटिक कंस्ट्रेंट तो नहीं है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के साथ हमारे कैसे रहे हैं, एडवर्सरी को कैसे देखता है और खुद को कैसे देखता है, राइट। सो दिस वुड बी द जनरल डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्ट्रेटेजिक कल्चर। फिर हम एज अ कंट्री पाकिस्तान की बात करें, सो पाकिस्तान के हम अगर डिटर्मिनेंट देखें तो हम ये कहेंगे कि हम अपनी सॉवरन इक्वलिटी की बात करते हैं, कि इसी सॉवरन इक्वलिटी की बेस पे हमने एक अपना पाकिस्तान बनाया। और पाकिस्तान जब बना तो एक सिक्योरिटी थ्रेट रहा है, तो एक सिक्योरिटी कॉन्शियस स्टेट रही है, इस वजह से हमें हमेशा सर्च फॉर सिक्योरिटी होती है, राइट। अगर बराबर में देखें तो अफगानिस्तान है, वो ड्यूरन लाइन के ऊपर क्लेम करता है। अगेन कौन से क्लेम? इररिटेंटिज्म क्लेम। ये कौन से क्लेम होते हैं? ये हिस्टोरिकल क्लेम्स होते हैं। फिर ऐसे क्लेम जो होते हैं वो फिर कहते हैं कि हम किसी इंटरनेशनल लॉ को भी नहीं मानते, बिकॉज दीज आर हिस्टोरिकल क्लेम्स। फिर पाकिस्तान देखता है कि उसके राइट में इंडिया जो हॉस्टाइल है। फिर पाकिस्तान देखता है कि पाकिस्तान इज लाइक, ये जो डेप्थ है हमारी वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहलाती है, दैट इज नेरो, राइट। तो इस वजह से हमारे बैकयार्ड के, अगर यहाँ हमारे फ्रंट में इंडिया है तो हमारे बैकयार्ड में अगर अफगानिस्तान है और यहाँ पे ईरान है, सो वी सी के इनसे भी हमारी सही नहीं पड़ती, और ये हमारे जो इंडिया है वो भी हॉस्टाइल है। सो वी सी के हमारे पास हमारे स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड में अफगानिस्तान और ईरान मौजूद है, और अपनी हमारी डेप्थ जो है वो कम है। सो कंसीडरिंग दीज पाकिस्तान के डिटर्मिनेंट, फिर हम अपना कोई पॉलिसी आउटलुक बनाते हैं। अगर इस्लामिक आउटलुक को कैटर किया जाए पाकिस्तान में, तो वी सी के पाकिस्तान इज मेड ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। फिर इस्लाम के साथ हमने सिविल मिलिट्री चीज़ों को भी लेके चलना होता है। फिर 1949 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसे देखना पड़ता है। फिर हमने इस्लामिक नैरेटिव का भी ख्याल करना पड़ता है इन एजुकेशन करिकुलम ईटीसी। फिर हमारे कंट्री के अंदर एक इस्लामिक कंजर्वेटिज्म कल्चर भी है एक, जिसे हम कंजर्वेटिव कल्चर कहते हैं, कि तंग जहनीत, इस चीज़ का भी ख्याल करना पड़ता है। फिर हमारी हिस्ट्री रही है कि हमने अफगान जिहाद वॉर में
1979 में पार्टिसिपेट किया है, कि हमने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया है। फिर हम इस्लामाइजेशन का, जो ज़ियाउल हक के दौर में हमने इस्लामाइजेशन का दौर भी देखा है, जिसमें ज़ियाउल हक ने हुदूद ऑर्डिनेंस लेके आया था कि लाइक एक वुमेन्स को हाफ राइट दे दिए थे, कि विटनेस राइट ये थे कि अगर एक मर्द को, मर्द, वन पर्सन ऑफ मेल विटनेस इज इक्वल टू टू वुमेन्स विटनेस, राइट। हुदूद ऑर्डिनेंस के वुमेन जो है वो तमाशा ही नहीं बन सकती, तमाशा इन सेंस के कहीं कहीं पब्लिक गैदरिंग में नहीं जा सकती, कोई स्पेक्टेटर नहीं बन सकती। सो दीज वर अगर कोई दियत की रकम है तो अगर मर्द के लिए फुल है तो वुमेन के लिए हाफ होगी। सो ये कुछ इस्लामाइजेशन के का प्रोसेस था जो जनरल ज़ाउलक लेके आया। तो बेस्ड ऑन दो इस्लामिक एलिमेंट्स भी हम कंसीडर करते हैं बिसाइड्स द जनरल डिटर्मिनेंट। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान का पॉलिसी आउटलुक किन बेस के ऊपर बनता रहता है, कि हम कोई भी अपनी पॉलिसी बनाते हैं तो हमने देखना होता है कि इंडियन हेजमनी को अपोज करना है, हमने अपनी डिफेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, हमने न्यूक्लियर डेटरेंस को मेंटेन करना है। हम एक्सेप्ट करते हैं, बट सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं, हम ये नहीं कहते हम रिलाई करेंगे ऑन आउटसाइड असिस्टेंस, बाहर की जो इमदाद के ऊपर। फिर हमने इस्लामिक कॉजेज़ को, कंजर्वेटिव कल्चर को भी साथ अलाइन करना है। फिर हम कहते हैं कि हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान एंड ईरान है वहाँ भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। फिर इंडिया की एक्सपेंशन डिज़ाइन, जो कि वो कहता है कि अखंड भारत या यूनाइटेड इंडिया के वो एक्सपेंश जो एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन है उन्हें भी रेजिस्ट करना है, रोकना है। फिर इसके बाद आ जाता है कि हमारी रिलायंस ऑन डिप्लोमेसी एंड बैलेंस ऑफ पावर, कि हम डिप्लोमेसी के थ्रू मसले हल करना चाहते हैं कि रीजन के अंदर पावर बैलेंस रहे। तो ये आपके स्ट्रेटेजिक कल्चर के जो आपको बताते हैं कि किस तरीके से पॉलिसीज फ्रेम करनी है, बेस्ड ऑन दोस पॉलिसी आउटलुक हम बनाते हैं, बिकॉज डीप डाउन वी नो कि फॉरेन पॉलिसी इज नॉट समथिंग रिटन। तो हम इन्हीं पॉलिसी आउटलुक के ऊपर, जो कि हमारे पास कहाँ से आते हैं, इनका प्राइम बेस जो होता है वो स्ट्रेटेजिक कल्चर होता है। अब अब फिर मिसाल आ गई कि इफ़ अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, हम कहते हैं कि वाई कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे हमारे पॉलिसी डायरेक्टिव्स मिलिट्री सेटअप से किस वजह से आते हैं, बिकॉज वी नो कि जो सिविलियन सेटअप है वो डिलीवर नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात कि हमारे नेबरहुड में सिक्योरिटी इशूज हैं, वी आर सिक्योरिटी कॉन्शियस स्टेट, तो ऑब्वियस सिक्योरिटी कॉन्शियस स्टेट होगी। और जहाँ पे हमारे सिविलियन सेटअप डिलीवर नहीं कर सकेगा, तो ऑब्वियस मिलिट्री सेटअप जहाँ पे वैक्यूम फाइंड करता है वहाँ पे उसे वो फिल कर देता है, राइट।